हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपका दूसरा रूप वो कौन सा है जो आप और ईश्वर के बीच में सीक्रेट है, जो दुनिया नहीं जानती, जो दुनिया से छिपी हुई है। देखो, कहते हैं कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। ठीक है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। उसी तरीके से हर इंसान के का भी दो पहलू होता है। एक पहलू जो वो दुनिया के आगे है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सोसाइटी हो, आपका वर्किंग प्लेस हो, फैमिली हो। ठीक है, एक आपका वो पहलू जो दुनिया जानती है, और आपका दूसरा पहलू वो होता है जो सिर्फ आप और आपकी आराध्य, यानी आप जिनकी पूजा करते हो, जिनके पास आप रहते हो, या चाहे आपका खुद का अपना जो सोल है वही जानता होता है कि आप एक्चुअल में कैसे हो। और वही हमारा रियल एसेंस होता है। जो हम एक्चुअल में होते हैं ना, वो अंदर ही छिपा होता है। ईश्वर ही उस चीज़ को जान रहे होते हैं और आप जान रहे होते हो। कई मर्तबा हम उन चीज़ों को कंफ्यूज कर जाते हैं, हम दोनों पहलुओं में थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार हम ऐसे हैं या ऐसे हैं, किस तरीके के हैं, जैसे दुनिया को दिखाई दे रहे हैं या फिर जो हम अपने अंदर थॉट लेकर के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर वही चीज़ें फाइंड करने वाले हैं और वही चीज़ें देखेंगे। फाइल नंबर या सॉरी, मैंने अभी जस्ट ना रीडिंग की थी सेकंड चैनल के लिए, तो मेरी ज़ुबान पर भी वही था, पाइल। ओके, तो पाइल नंबर 2 ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक हो सकता है मे बी आपके लिए कोई मैसेज हो वहाँ पे, आप सेकंड चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। शायद पाइल नंबर 2 में कुछ चीज़ें हो जो आपके लिए निकल सकती हैं। तो ओके, हो सकता है इस रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हों। सो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपके लिए कि आपके अंदर जो चीज़ है, आपका जो दूसरा रूप है, वो कौन सा है जो दुनिया से छिपा है लेकिन ईश्वर से छिपा नहीं है। आपकी सोल कैसी है, क्या चीज़ चल रही है। ओके, सो चलिए फटाफट से यहाँ कनेक्ट हो जाइए रीडिंग से। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग जो डाउनलोड्स हैं, मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, अलर्ट है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिल सके। ओके, सो जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी पता है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, हाइप करना है, एनर्जी अलाइनमेंट में रहना है, क्योंकि डियर यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं होता। यूनिवर्स एनर्जी के साथ ही हमसे अलाइन करती है। ठीक है, ओके, सो चलिए देख लेते हैं आप क्या वो दूसरा रूप कौन सा है जिसको दुनिया नहीं जानती। ठीक है, जिसको सिर्फ ईश्वर पहचानते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, वन मोर अपडेट कि मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। आप जाकर के वहाँ पर उसको चेक कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको पी का कार्ड रीडिंग मिलती है। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी पाइल सेलेक्शन कर सकते हो। वहाँ पर और डिफरेंट टाइप की आपको रीडिंग वहाँ देखने को मिलेगी, करियर वाइज, लव लाइफ, हेल्थ और समथिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, धीरे धीरे और भी चीज़ें वहाँ बढ़ती जाएंगी। ओके, चलिए। सो बस यही है मोटिव कि जितनी चीज़ें यहाँ पर हेल्प होती है वो वहाँ पर भी आपको हेल्प हो, क्योंकि देखो आप ही कहते हो कि मैम आपसे ये रीडिंग रेसोनेट करती है, मेरी ये एनर्जी थी, मेरी ये रीडिंग थी, तो मुझे लगा कि चलो वहाँ भी देखते हैं कि कुछ चीज़ें आपको बिफ़ोर चीज़ें आपको प्राप्त हो। ठीक है, बिफ़ोर चीज़ें आपको पता चले आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके हेल्थ, फाइनेंसेस, या जो भी चीज़ें वहाँ पर जो भी टॉपिक्स आएंगे, वहाँ भी आपको ये चैनल उतना ही हेल्प कर सके। ओके, सो बहुत सारी बातें हो गई। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, अंडरस्टैंडिंग। आपके अंदर वो कौन सी चीज़ है, वो दूसरा रूप कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जानता है। पॉलिटिक्स। ओके, डरना मत, अभी ये पॉलिटिक्स वाली चीज़ अभी तो मैं फाइंड करूँगी कि है क्या आपका दूसरा रूप। देखो, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अच्छाई चीज़ें नहीं आ सकती। होता है कई लोगों के अंदर वो चीज़ होती भी है। ठीक है, तो भाई आपको दोनों सुनना होगा, दिल थाम करके रखो, अच्छा बुरा जो भी आएगा मैं तो बोलूँगी। ठीक है, चलो। आइसोलेशन है यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ डेक में। आई थिंक आपको कार्ड से सारे विजिबल हो रहे हैं ना। ओके, कैमरे में एक बार देख लूँ मैं, या आई थिंक आपको सारे विजिबल हो रहे हैं। ओके,
थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, जो बात यहाँ निकल कर के आ रही है कि आपका वो दूसरा रूप कौन सा है जो आप और ईश्वर के बीच में सीक्रेट है, जो दुनिया से छिपा हुआ है। तो भाई यहाँ पर जो बात आई है कि देखो, आप अपने अंदर ना ये चीज़ महसूस करते हो कि आप भीड़ से अलग हो। आपकी सोल अपने आप को भीड़ से अलग महसूस करती है। आप जिस भी परिवार में पैदा हुए हैं, जिन दोस्तों के बीच में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में भी आप रहते हो, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो सबसे अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो आपको लगेगा कि जिस परिवार में आप आए हो वहाँ पर बाकी बहुएं जिस तरीके की हैं, आपके थॉट प्रोसेस वैसे नहीं है, आप उस तरीके का मतलब उस तरीके से नहीं सोचते हो, या आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है जैसे बाकियों की है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भीड़ से अपने आप को बहुत अलग समझते हो। आपकी जो समझदारी है, मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी अप लेवल की है। ठीक है, अप लेवल की है चीज़ें। जैसे बाकी लोगों की जो दुनियावी सोच है ना, उससे कहीं ना कहीं आपकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप ईश्वर से भी ये चीज़ अंदर ही अंदर कभी कभी कंप्लेन करते हो कि मुझे अलग क्यों बनाया, मुझे भी इन लोगों के जैसा बना देते तो फिर मुझे भी इतनी परेशानी नहीं होती। ये आपका दूसरा रूप है। आपके अंदर इसी बात को लेकर के कभी कभी बहुत गुस्सा मैं देखती हूँ, कभी कभी आपके अंदर बहुत क्रोध होता है, कभी कभी आपको लगता है कि यार मुझे इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए, मुझे इस परिवार को छोड़ करके चले जाना चाहिए, मुझे इन लोगों के बीच में नहीं रहना है, मैं इन लोगों के बीच में नहीं एडजस्ट हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रही हूँ। मैं जिस करियर में हूँ, मैं जिस फैमिली में हूँ, मैं जिस सोसाइटी में हूँ, मैं जिस परिवार में हूँ, वहाँ पर कोई मुझे समझ नहीं रहा, वहाँ पर किसी इंसान को मेरी भावनाओं की कदर नहीं हो रही, वहाँ पर कोई लोग मुझे समझना नहीं चाह रहे हैं। और यही आपका वो दूसरा रूप है। कई मर्तबा आप अपने आप को उन चीज़ों से बहुत डिफरेंट पाते हो जहाँ पर बाकी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं। इवन बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ भी आपको ऐसी ही चीज़ें फील हुई होंगी कि जैसी आपकी सोच समझ है। अब यहाँ पर मैं आपकी सोच के बारे में बात नहीं कर रही कि आपके थॉट क्या हैं, ठीक है, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपकी सोच आपके बाकी भाई बहनों से अलग हो सकती है। बाकी भाई बहन हैं उसी तरीके से होता है ना, कई लोगों के अंदर होता है कि भाई हमें पार्टी करना है, हमें चिल करना है, हमें हमेशा घूमते फिरते रहना है। आपको हो सकता है कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त अकेले बिताना है, नहीं मुझे ज़्यादा जो है भीड़ नहीं पसंद है, मुझे अकेले रहना पसंद है, सोलो ट्रिप पसंद है, मुझे घर में बैठ के मूवी देखना पसंद है। कई लोगों को होगा नहीं, मुझे बाहर जा करके ये चीज़ें करनी है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, कई लोगों को नॉवल पढ़ना पसंद है, कई लोगों को मूवीज़ देखनी पसंद है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। कई लोगों को है कि यार फेक चीज़ें क्यों क्रिएट करना, नॉर्मल लाइफ अपनी जीनी है। ठीक है, कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि आपके साथ डियर यही चीज़ है। ठीक है, कि आपके अंदर इसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी है। आपका दूसरा रूप यही है, जहाँ पर आप अपने क्रोध को, अपने एग्रेशन को दबा करके रखते हो, उस परिवार के बीच में हिस्सा बनने की कोशिश भी करते हो, बहुत कोशिश करते हो, बट दूर से आपको ये लगता है कि सब एक जैसे हैं और मैं बहुत अलग हूँ। और ये आपका दूसरा रूप है जो ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट रहता है। लेकिन टैरो है ना, वो एनर्जी। आप कहोगे कि भाई ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट है, तो मैम आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? भाई यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अंदर है। ठीक है, आपके आसपास वाले वो टैरो नहीं कर रहे, वो आपके आसपास वाले वो आपके फीचर्स नहीं देख रहे कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, या फिर आपकी एनर्जी अंदर से क्या कर रही है, वो आपको पढ़ने का काम नहीं कर रहे। वो जो आप जता रहे हो, जो आप दिखा रहे हो बाहर, वही चीज़ें लोग आपको समझ रहे हैं ना। कई मर्तबा क्या कहा जाता है कि बातों पर ध्यान मत दो, भावनाओं पर ध्यान दो। तो लोग
ऐसे नहीं हैं। आपके आस-पास के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो बोल रहे हो उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आपके अंदर सोल में क्या पेन है, क्या दुःख है, क्या चीज़ें चल रही है ना, उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? मैं ये बात यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। आपके साथ डियर मैं वही चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर फ्रेंड कि देखो आपके अंदर ना एक एक दुःख है, आपके अंदर एक सॉरो है, आप अंदर से बहुत दुखी हो। भले ही आप ह्यूमैनिटेरियन नेचर के हो, आप बहुत लोगों की मतलब कहते हैं ना कि आपके दिल में ऐसा है कि पता नहीं माँ-बाप के लिए क्या कर दूँ, पता नहीं बच्चों के लिए क्या कर दूँ, पता नहीं अपनी फैमिली के लिए क्या कर दूँ, पता नहीं दूसरों के लिए क्या कर दूँ। कोई अगर दरवाज़े पर आ जाए तो खाली हाथ नहीं लौटा पाओगे उसको, आपका नेचर वैसा है। मतलब अंदर से ऐसा है कि पता नहीं जिसके लिए मतलब प्यार है ना दिल में, उसके लिए पता नहीं आप क्या कर जाओ। ये है आपका दूसरा रूप। बट लोगों को क्या दिखता है? लोगों को ये चीज़ दिखता है यहाँ पर आपके लिए, आप अंदर से भले ही बहुत दुखी हैं, लेकिन आपका जो एक रूप जो दुनिया को नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखते हो। बहुत ज़्यादा देखो मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पर कैसे बता रही हूँ, मेरी बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि लोगों से आप घुल-मिल नहीं रहे, अपने इमोशन नहीं बता रहे हो, ठीक है? ये देखो थोड़ा-सा अप लेवल की बात है, जिनको नहीं समझ में आ रही है फिर तो भाई आप दूसरी रीडिंग देख लेना, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं एक मैच्योर्ड एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पर आपके अंदर आपका दुःख बहुत है, अंदर से सौरों में हो, आपको अपने ही लोगों से बिट्रायल मिला है, अपने ही लोगों से धोखे मिले हैं, अपने ही लोगों के लिए जिनके लिए आपने कुछ किया होगा, उनसे ही कुछ अपने खिलाफ आपने सुना है, दुःख हुआ है आपके अंदर। आपको दुःख है कि जिनके लिए आपने कुछ किया, उन लोगों ने आपको धोखे दिए, वहाँ से आपको चीट मिला है। तो ये चीज़ तो ये आपका पक्ष है। लोगों को ये चीज़ दिखता है कि आप किसी को कोई चीज़ नहीं दिखा रहे तो बड़े रफ़ एंड टफ़ हो। कोकोनट की तरह, बिल्कुल नारियल की तरह। लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप अपने पैसे को बहुत पकड़ के रखते हो, लोगों को लगता है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत पकड़ करके रखते हो, लोगों को ये लगता है कि आप बड़ी दबदबे में रहते हो, आपके पास हो सकता है कि मेबी बहुत वेल्थ हो, पैसे हो, धन हो, ठीक है? आपके पास और भी लग्ज़री की चीज़ें हों, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो लोगों को दिखता है कि ये जो है बड़ा कंजूस टाइप का है, ये जो औरत है ये बड़ी कंजूस टाइप की है। मतलब जो मेल फीमेल है अपने हिसाब से ले लेना कि भाई ये आदमी बड़ा कंजूस है, ये औरत बड़ी कंजूस है, ये कुछ देना नहीं चाहती, हर चीज़ को अपने तरफ पकड़ के रखती है। बट एक्चुअल में पता है क्या है आपका दूसरा रूप? आप कुछ नहीं पकड़ के रखना चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं पकड़ करके रखना है। आपकी एडिक्शन तो यहाँ पर लोगों से वो प्यार पाना है, ठीक है? आपका रियल चीज़ जो अंदर से मैं महसूस कर रही हूँ ना कि आप रियल में चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, जेन्युइनली प्यार करें, आपके पैसे को देख कर के ना प्यार करें, आपकी वेल्थ को देख कर के दिखावा का प्यार नहीं दिखाएँ, बल्कि जो जेन्युइनली है प्यार है वो करें, फिर आप उसके लिए दिल खोल करके कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। फिर तो आप उसके लिए कुछ भी लुटाना हो, वो भी आप लुटाने के लिए तैयार हो जाओ, आप वो बंदे हो। आपका दूसरा रूप वही है यहाँ पर। जो ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट है। लोग नहीं उतना जानते, लेकिन आपके और ईश्वर के बीच में ये बात है कि आप ईश्वर के पास जब बैठते होंगे ना तो यही बात सोचते होंगे कि मैं अगर इन लोगों को ये चीज़ दिख रहा है कि आप चीज़ों को बहुत पकड़ रहे हो, बहुत कंट्रोल कर रहे हो, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करके रखते हो, अपने आप को कंट्रोल करके देख रखते हो। रो के कभी किसी को आपने नहीं दिखाया होगा जल्दी, अपने आँसू आपने नहीं दिखाए हैं, लेकिन आपके अंदर की सोल ऐसी ही है। मैं देख रही हूँ कि बहुत थक गई है आपकी सोल। लोगों के लिए करते-करते आप खाली हो गए हो अंदर से। आप अंदर से एम्प्टी हो गए हो, अंदर से आपको लग रहा है कि कोई तो ऐसा हो, जो आपसे निस्वार्थ भाव से प्यार करे, जो आपको आपकी चीज़ों के लिए प्यार ना करे, जो आपसे कुछ लेने के लिए प्यार ना करे, ठीक है? ये है आपका दूसरा रूप डियर, ये है आपका दूसरा रूप। फिर आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन आप ये चाहते हो बदले में। और यही चीज़ मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, जो आपकी सोल की एनर्जी है, जो आपकी सोल की तलाश है, जो आप ईश्वर से कहते हैं ना कि डिमांड करते हो, मांगते हो कि काश कोई ऐसा हो जो आपको समझे, जो आपको जेन्युइनली आपकी चीज़ों को, आपके पेन को समझे, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपकी आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो भी चीज़ें हैं उधर उधर भागे, ठीक है? फिर तो आप सब कुछ उनके लिए देने के लिए तैयार हो, ठीक है? तो ये है आपका वो दूसरा रूप जो ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट है। लोग नहीं समझते, लोग आपको नारियल की तरह, वही बात होती है कि ऊपर से रफ़ एंड टफ़ देखते हैं, क्योंकि आप थोड़े से बाहर से ऐसे हो, लोग आपके कोर नेचर तक आ ही नहीं पाते। लोग आपको ऊपर-ऊपर से देखते हैं कि भाई ये बंदा तो हमें कड़े रुख में, जैसे पिता वाली फीलिंग होती है ना, पापा, पापा कैसे होते हैं? कहते हैं कि पापा जो है वो सूर्य की तरह होते हैं, ठीक है? भले ही धूप तीखी होती है, लेकिन वो भले के लिए होती है। आपकी जो आवाज़ है, जो बात करने का टोन है, हो सकता है कि कड़ा हो,
ठीक है, थोड़ा-सा गुस्से में, तलख़ मिजाज में कुछ बोल जाते हो, कुछ बोल देते हो, लेकिन आपका अंदर से मतलब वैसा नहीं रहता है। आप दिल से बड़े कोमल हो, दिल से बड़े सुकुमार हो। आपको लोगों की छोटी-छोटी बातें हर्ट कर जाती है, और जब आपकी आँखों में आँसू आते होंगे ना, किसी को नहीं दिखाते होंगे। किसी के पास नहीं जा कर के रो पाते होंगे कि अपना पेन आप किसी को दिखा पाओ। इवन आप अगर फीमेल भी हो ना, फिर भी आप, मुझे नहीं लगता कि रेयर चांस, क्योंकि कहते हैं कि औरतों की तो पलकों पर आँसू होता है, लोगों का कहना ऐसा है, ठीक है। हालाँकि ये चीज़ वो नहीं महसूस करते कि आप कितना दर्द झेल सकते हो। तो जो आपके अंदर का जो पेन है ना, वो आप मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों के सामने भी आप रो पाते हैं, अपने हस्बैंड के सामने रो पाते हैं, या हस्बैंड ये तो नहीं रो पाते हो, खुल के आप आ नहीं पाते सामने में। आपका जेन्युइन चीज़ वो है, आप नहीं हो दिल से सख्त, लेकिन लोग आपको इसी तरह समझते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये कंजूस है, ये ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन वो ही इंसान आपको कंजूस समझ रहा है, या वो ही इंसान आपको समझ रहा है कि आप बहुत अपनी चीज़ों को पकड़ रहे हो, या अपने आप को बहुत पकड़ के, या अपना टाइम पकड़ के चल रहे हो। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको अभी तक अपनी लाइफ़ में वो जेन्युइन इंसान रेयर ही मिला है, जो आपको रियल में जानता हो, जो जेन्युइनली आपके दुःख को समझता हो, जो जेन्युइनली आपके गुस्से के पीछे का प्यार जानता हो, ठीक है? और यही आपका वो दूसरा रूप है, जो दुनिया से छिपा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो दुनिया से छिपा हुआ है, ठीक है? जो दुनिया से छिपा हुआ है और जो ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट है, वो फेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी, कि भले ही देखो यहाँ, लोगों को क्या दिखता है? लोगों को दिखता है एक तरह का कि ये इंसान, ये बंदा बहुत पॉलिटिक्स करता है। आपके आस-पास के कुछ लोग ऐसे हैं, जो आपके बारे में बातें ऐसे बनाते हैं कि आप ऐसे बंदे हो। चेहरे पर खुशी और अंदर से कुछ शातिरपना, ठीक है? अंदर से बहुत आप चालाक हो, अंदर से आप बहुत ज़्यादा धूर्त हो, बाहर से बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वीट दिखाते हो, लेकिन एक्चुअल में पता है आप कैसे हो? आप अंदर से लोनलर हो, अकेले हो। अंदर से आपकी जो फीलिंग है ना, जो ईश्वर आपका दूसरा रूप जानते हैं, वो है आपका अकेलापन, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि देखो, दुनिया को क्या चीज़ लगती है जो दुनिया और आपके बीच में नहीं है, दुनिया और आपके बीच में जो आपका दूसरा रूप यहाँ पर है, ठीक है? वो क्या है यहाँ पर, कि लोगों को ये बात लगता है कि आप जो बहुत मीठा वाणी बोलते हो, बहुत प्यार से लोगों से डील कर लेते हो, तो दुनिया भी तो वैसे ही चंट चालाक है ना। दुनिया कौन-सी अच्छी है? अगर आप बहुत ज़्यादा किसी का भला करने के लिए जाओगे ना, लोग उसमें भी खोट निकाल देते हैं कि यार ये इंसान पता है अपना ही स्वार्थ कुछ चाहता होगा, तभी हमारे लिए मदद करने के लिए आया है, ठीक है? वही हादसा आपके साथ हो गया है। वही चीज़ आपके साथ हो गई है। आपकी जो स्वीटनेस है, आपकी जो मिठास है, आपका जो किसी को दिल रखने का प्रयास है, आप जो किसी को दुःख नहीं देना चाहते हो, हर किसी के लिए आप चाहते हो कि खुशियाँ बटोर करके दे जाएँ, या फिर कभी कोई झगड़ा हो गया, कोई ऐसा विवाद हो गया, तो आप अपनी तरफ से जो पहल कर जाते हो ना डियर, यही चीज़ लोगों को ये दिखाती है कि ये पॉलिटिक्स है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप राजनीति करते हो रिश्ते में, दोस्ती में, ठीक है? आप राजनीति खेल खेलते हो, लेकिन एक्चुअल चीज़ पता है क्या है? वो आपका दूसरा रूप, जो ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट है, कि आप ऐसे हो ही नहीं। आपको दुनिया वो चीज़ समझ ही नहीं पा रही है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा अंदर से अकेले हो, आप खोना नहीं चाहते, खोने से डरते हो, ठीक है? आप लोगों को खोने से डरते हो। आपको लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा फ़ायदा ही उठा रहे हैं ना, क्या होगा? हैं तो मेरे अपने ही। कई मर्तबा आप कुछ अपने लोगों के प्रति यही भावना रख लेते हो, और इसी वजह से आप रिश्ते को जोड़ने का प्रयास करने लग जाते हो। खुद अपनी तरफ से पहल कर जाते हो। आपको लगता है कि चलो अपनी तरफ से ही पहल कर लेते हैं। कहते हैं ना कि बहस हार जाओ लेकिन रिश्ता मत हारो, ठीक है? रिश्ता जीत जाओ। आप वही चीज़ें करते हो कि आप बहस तो हार जाते हो रिश्ता जीतने के लिए। और यही चीज़ यहाँ पर जो आपके आस-पास के लोग हैं, उनको क्या लगता है कि ये इंसान तो बड़ा स्वार्थी है, ये मीठा-मीठा बोल रहा है, लेकिन इसके अंदर में आप जो आते हो ना, उस आपके आने को लोग अपना स्वार्थ समझते हैं कि आपका कुछ स्वार्थ होगा। लेकिन आपका दूसरा रूप, जो ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट है, वो यही है यहाँ पर छिपी हुई चीज़, की केतु का नंबर है। केतु लोनलर होता है, अकेला होता है, उसकी एक अलग ही अपनी दुनिया होती है, जहाँ वो स्पिरिचुअलिटी में होता है, आध्यात्म में होता है, उसकी एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। अगर आप में से काफ़ी लोगों के साथ पता है क्या होता होगा, आप लोगों के साथ भीड़ में ज़्यादा घुल-मिल करके बात नहीं कर पाते होंगे, जितना बाकी लोग हा, हा, ही कर लेते हैं, आप वैसे नहीं रह पाते। थोड़ा-सा
अलग रहते हो, प्राइवेट आपकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा पेन हो, चाहे खुशी हो, दुःख हो या आपका कोई काम हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते दूसरे को। तो दूसरों को ये बात लगता है कि ये बंदा, ये बंदी ज़रूर हमसे कुछ छिपा रहा है, ज़रूर हमसे कुछ र आपको मतलब आपके दिमाग के अंदर पता है थॉट ये भी नहीं है, आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप कुछ छिपाने के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, किसी को कुछ बताने के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप अपनी दुनिया में मगन हो, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है, अच्छा ज़रूर कुछ चल रहा है, जो ये छिपा रहा है, ज़रूर इसकी ज़िंदगी में कुछ है, ठीक है? तो आप जो अंदर ही अंदर चीज़ें समेट के रखते हो ना, अपना पेन किसी को नहीं बताते, दुःख किसी को नहीं बताते, तो लोगों को और क्या है, सामने जब आते हो तो एक चिल माइंड से आते हो, खुशी-खुशी चीज़ों को लोगों के सामने दिखाते हो, तो लोगों को यही बात आपको लेकर के रहती है कि ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये जो है हमारे पास जभी भी आता है, इसका अपना खुद का स्वार्थ है। भाई आपका कुछ खुद का स्वार्थ नहीं है, आप तो खुद दूसरों को खुश रखने के लिए कि भाई चलो उसका दिल रह जाए, चलो वो खुश रह जाए, ये है आपका दूसरा रूप, जिससे दुनिया है अनजान। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग ये है कि अगेन अगेन यही चीज़, अगेन सिमिलर चीज़ें यहाँ पर आई हैं। सिमिलर चीज़ है यहाँ पर कि एक इंसान होता है जो पैसे पैसे के पीछे भागने वाला पर्सन है, माइज़र, माइज़र का कार्ड वही है। एक लोभी लेडी जिसको जितनी भी ज्वेलरी, जितनी भी चीज़ें मिल जाए, जीवन में संतोष नहीं होता। जीवन में लगता है कि ये अपनी चीज़ें कहीं कोई मुझसे छीन के तो नहीं जा रहा, इन चीज़ों को मुझे ही रखना है, कोई मुझसे छीन करके नहीं ले जा सकता, ये सारी चीज़ें मेरे पास होंगी, ठीक है? सारी चीज़ें मेरे पास रहे, सब कुछ मैं ही हासिल करके रखूँ। दुनिया आपका यही रूप देखती है, लेकिन एक्चुअल में आपका दूसरा रूप क्या है कि आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या सही क्या गलत, ज़िंदगी किस चीज़ पर चलेगी, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? लोगों को ये चीज़ दिख रहा है कि आप सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में पैसे के प्रति भाग रहे हो, ठीक है? आपकी फ़ैमिली में हो सकता है ना, कई लोग आपको कहते होंगे कि तुम तो बस पैसे, पैसे, पैसे की बात करती रहती हो, सिर्फ़ पैसे की ज़रूरत है। जैसे कई फीमेल्स हैं मेरी रीडिंग में, तो आपके लिए मैं बताती हूँ। होता होगा परिवार में कई लोग हैं जिनको लगेगा कि सिर्फ़ आप पैसे के प्रति भागते हो, ये मार्केटिंग करना है, ये शॉपिंग करना है, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, ये पैसे यहाँ पैसे, वहाँ पैसे, ठीक है। एक्चुअल में पता है आपका दूसरा रूप क्या है? आप उसी पैसे को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सेव करके अपने बच्चों के लिए बचा के रखते हो। अपने आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कभी कोई हादसा हो जाए, तो उसके लिए सेव करके रखते हो। उसके लिए आप बहुत नहीं कहते कि मतलब झूठ बोल करके भी आप जो पैसे बचाते हो, उस पैसों का इस्तेमाल आप विपत्ति के टाइम पर करने के लिए जमा करके रखते हो, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लोगों को लग रहा है कि ये इंसान पैसे के प्रति भाग रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये इंसान, इसके अंदर संतोष नाम की चीज़ नहीं है, इसको संतुष्टि नहीं है। बट आप ऐसे नहीं हो, आपको सब कुछ पता है कि दुनियावी चीज़ तो सब कुछ यहीं रह जाएगी, सब कुछ यही है, ये तो दुनिया मोह-माया है, आपको पता है। लोगों को लग रहा है कि आपको नहीं पता, आप माया के प्रति भाग रहे हो, लेकिन ईश्वर और आपके बीच में वही आपका यहाँ पर है। आप तो आप में से काफ़ी लोग महादेव को मानने वाले होंगे, ठीक है? और महादेव के जो भक्त होते हैं माया से बड़ी दूर होते हैं, ठीक है? लेकिन बाबा देते भी उन्हीं को है। कहते हैं कि माया से भाग रहे हो ना, देखो माया को ही तुम्हारे पीछे दे रहा हूँ, अब भागो कहाँ तक भागते हो। लेकिन एक्चुअल भक्त वही होते हैं जो दोनों में डिफ़रेंस कर पाए, ठीक है? माया भी देते हैं, तो देते किसके लिए हैं? जब आप किसी के लिए देते हो, महादेव हैं, देवों के देव हैं, ठीक है? दूसरों के भले के लिए तो हलाहल पी गए, ठीक है? अपने लिए नहीं। कहते हैं ना कि अपने लिए तो ना घर है, ना महल है, ना कुछ है। तो बस वही बात होती है यहाँ पर कि भाई आप अपने लिए कुछ नहीं करने वाले हो। आपका दूसरा रूप यही है कि जो कर रहे हो ना, जिसके लिए स्टैंड ले रहे हो, जिसके लिए खड़े हो रहे हो, जिसके लिए अच्छे-बुरे की समझ रख रहे हो, दूसरों के लिए, जीवन दूसरों के लिए लगा रखा है। बहुत अच्छे से पता है, लोग भले ही इस रूप को देख रहे हैं, एक्चुअल आप ये हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जीवन में क्या गलत है, क्या सही है, बट मोर्चा लगाए हुए, मोर्चा खड़ा रखा है आपने। जीवन से हारना नहीं चाहते, अपनों के लिए खड़े रहना चाहते हो, हर विपत्ति में, हर चीज़ में। शायद इसीलिए पैसा-पैसा कहते हैं लोग, लेकिन ये पैसे का इस्तेमाल आप प्रॉब्लम के समय पर करना चाहते हो, इसलिए अपने आप को बहुत रेस में भगा रहे हो, रेस में लगे पड़े हो, क्योंकि आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर एक भय है, जो दूसरों को नहीं पता, ईश्वर को पता है कि आपके अंदर एक भय है। आपको लगता है कि आपके अपनों को कोई तकलीफ़ ना हो, आपको लगता है कि आपके अपनों को कोई दुःख ना हो, इसलिए मैं इन चीज़ों को सबको समेट करके रख दूँ। कई लोगों को होता है ना कि कई लोगों के साथ पता है बहुत जब ओल्ड एज हो जाते हैं, फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों को पैसों को पकड़ते हैं, प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं, ये चीज़ें, वो चीज़ें। तो कई लोग मुझे भी शायद ये चीज़ें पहले लगती थी कि यार इतना एज हो गया, फिर भी ये पैसे-पैसे कर रहे हैं, एक-एक चीज़ जोड़ रहे हैं, घर, मकान, ये वो, दिस दैट, ठीक है। तो
मैं भी समझती थी कि बड़े स्वार्थी हैं, इतना बुढ़ापा हो गया, सारी ज़िंदगी देख ली, अभी भी यही स्थिति है। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे लोग ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअल पता है एक्चुअल चीज़ क्या है, उनके अंदर भय होता है। उनको अपने अंदर की वो इनसिक्योरिटी कभी जाती ही नहीं है। उनको लगता है कि मेरे बच्चों को मैं जितना हो सके उतना वो चीज़ें प्रोवाइड करके जाऊँ, कहीं मेरे जाने के बाद वो ऐसे ना हो जाए, ठीक है। और ये भी एग्ज़ाम्पल मैं अपने ही घर से देती हूँ कि मेरे नाना जो हैं वो रिटायर्ड डीएसपी हैं, ठीक है। तो अभी भाई पेंशन मिलती है, तो अच्छी खासी पेंशन मिलती है। उनके 3 बेटे हैं, मतलब मेरे 3 मामा हैं। सब अच्छी-अच्छी जगह पर ही हैं, ठीक है। जॉब तो किन्होंने भी नहीं किया, लेकिन सब अपनी-अपनी जगह पर हैं, बहुत अच्छे से। लेकिन अभी भी वो तीनों की तीनों अपने फ़ादर पर ही बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड हैं। एंड मेरे नाना भी, जिनकी एज आई थिंक 84 समथिंग होने चली है, और वो भी इस उम्र में भी वो इतने कॉन्शियस हैं कि किस बेटे को क्या घट रहा है, इस बेटे को क्या घट रहा है, इनको क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसकी ये ज़रूरत पूरी करनी है, उसके बच्चों को ये चीज़ देनी है, ये चीज़ें मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, घर में ये चीज़ें मैं करवा देता हूँ। तो कई मर्तबा बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो कह देते हैं कि इस उम्र में आपको इतनी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। मुझे भी बहुत ये बात लगती थी कि इतनी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में इतनी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। अब बच्चे हैं, अपना खुद का देखेंगे, आपको क्या टेंशन है, मज़े से खाओ, मस्त खाओ, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, इतनी सोच विचार क्या करने की ज़रूरत है। मेरे भी थॉट्स कुछ ऐसे ही थे। लेकिन एक्चुअल में पता है, जब मैं मेरे खुद का बच्चा हुआ जब मैं माँ बनी, फिर मुझे ये बात अब धीरे-धीरे समझ में आ रही है कि जितना धीरे-धीरे करके आप टाइम स्पेंड करते जाते हो ना अपने बच्चों के साथ, फिर आपको धीरे-धीरे उनसे लगाव होता जाता है। आप उनके लिए कम्फ़र्ट चीज़ें लाना चाहते हो, आप उनको कम्फ़र्ट में रखना चाहते हो। आप सोचते हो कि उसके लिए क्या मैं कर दूँ? जो उसके लिए जीवन में जब तक मेरी आँखें खुली है तब तक उसके लिए क्या मैं यहाँ पर रख दूँ जो उसको तकलीफ़ ना हो, उसको दुःख ना हो। हाँ, ठीक है, कई बच्चे अपने माता-पिता को बहुत दुःख दे देते हैं तो दिल टूट जाता है। कई ये संसार है, जो दुनिया है, कई कलयुगी माता-पिता भी होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी अभी भी हैं जो जेनुइनली ऐसे हैं। तो उनको मैं गोल्ड डिगर नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा पता नहीं ये वर्ड सही होगा कि नहीं, गोल्ड डिगर नहीं। हाँ, जो भी कहो कि मतलब वो बुढ़ापे में भी इतनी चीज़ें समेट रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, दूसरों से हड़पने वाली बात मैंने नहीं कही, मैंने अरेंजमेंट वाली बात कही। तो भई वही चीज़ है कि आप अपने लिए नहीं इतनी चीज़ें कर रहे हो डियर, यहाँ जो मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है। अगर आप जिस भी उम्र में हो, चाहे वो पैसे के लिए, चाहे भी जो भी चीज़ के लिए, अगर कोई चीज़ आपको लोग कह रहे हैं ना कि इसको संतोष नहीं है, इसको संतुष्टि नहीं है, आप वो हो ही नहीं। आप अपनों के लिए बिछ जाने वाले लोग हो, और आप उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हो कि भाई कहते हैं ना कि जैसे एक मूवी वो जो रॉकी वाली आई थी, उसमें जब उसकी मदर की डेथ हो रही थी, तो उसने एक लाइन कहा था जो मुझे भी बहुत मतलब इंस्पायरिंग लगी कि भाई उसने कहा कि जब पैसे होते हैं ना पास में, तो मौत भी जो है इतनी तकलीफ़देह नहीं होती। ठीक है? कंपेयर करना कभी। कई मर्तबा पैसों की किल्लत की वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत दिक्कत आ जाती है उनकी लाइफ़ में, इलाज नहीं हो पाता सही समय से। मृत्यु तो सबकी लिखी है, लेकिन वही चीज़ है जो कम्फ़र्ट नहीं हो पाता, मरना भी आसान नहीं होता। तो यहाँ पर जो पैसे की बात है, यहाँ पर एक्चुअल पैसे की ही बात हो रही है कि आपको लोग भले ही कह रहे हैं कि आप पैसे के प्रति भाग रहे हो, प्रॉपर्टी के प्रति भागते हो, आप हो ही नहीं ऐसे। आप तो बस उनके लिए कंफर्ट ढूँढना चाहते हो, जो आपका एक्चुअल एसेंस है वही है, आप ऐसे हो। ओके, नाउ द सेकंड थिंग कि लास्ट बट नॉट लिस्ट कि आपका वो दूसरा रूप जो ईश्वर जानते हैं और दुनिया से छिपा हुआ है। कई लोगों को आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कोई ट्रेजेडी ऐसी हुई होगी जहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से रिलेशन ख़राब हुआ, संबंध ख़राब हुआ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हुई, बिल्कुल उठा-पटक, ठीक है? तो आज आप ऐसे पर्सन हो जो ऐसे लोगों को मुँह नहीं लगा रहे, पहली बात। दूसरी बात कि अब जो है मतलब कि नहीं होता कि एक उन लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, बाउंड्री सेट कर लिया है, जो भी चीज़ें हैं कट टू कट बोलते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो ऐसे लोगों के प्रति। तो कुछ लोगों को ऐसे प्यारे-प्यारे लोग होते हैं, या दुनिया आपको ये चीज़ सोचती है कि ये इंसान अभी भी वो पुरानी दुश्मनी, पुराना झगड़ा अभी तक नहीं भूला है। अभी तक ये इंसान पुरानी चीज़ों में फँसा है, पुराने झगड़े में फँसा है और वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाया। बट एक्चुअल में आपका दूसरा रूप ये है
है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, बहुत अच्छे से हँस रहे हो, देख रहे हो, जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, जिन लोगों ने आपको अकेला किया, उनको आप देख के हँस रहे हो। लेकिन अब आप वो पर्सन नहीं हो, या आपके अंदर वो दूसरा रूप वही है जिसने बाउंड्री सेट कर ली है अपने पास। आपको ऐसे लोगों से कोई स्वार्थ ही नहीं है। पास्ट में जिन लोगों के साथ आपके कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट हुए, बात हुई, बहस हुई, जिन लोगों से आपका दिल टूटा, जिन लोगों ने आपके साथ धोखे किए, आज उनसे आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। जब बाउंड्री सेट कर लेते हो आप ऐसे लोगों से, तो फिर आप उन लोगों से इतने घुलते मिलते नहीं, क्योंकि आपको कोई स्वार्थ नहीं है, आपको कोई उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। और जब जिस किसी इंसान को मतलब नहीं है, और कोई इंसान अगर आपकी नज़र से गिर गया, तो फिर आप उनके साथ कैसे आप घुल मिल सकते हो? कैसे आप उनसे पुराने, कहते हैं कि रस्सी जब टूट जाती है ना, तो जोड़ने के बाद गांठ लग ही जाती है, और वो गांठ है, और उस गांठ में आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना जान लिया है, और आपके अंदर वो फितरत है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो। एक बार जिस इंसान से आपको धोखे लग गए, एक बार जिस इंसान से आपको प्रॉब्लम हो गई, चोट लग गई ना, फिर आप उनसे उतना घुलते मिलते नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, फिर अपने लिए जो स्टैंड लेना है वो आप ले लेते हो, और यही आपका दूसरा रूप है। बट लोगों को क्या नज़र आता है, दुनिया को ये नज़र आता है कि ये इंसान अभी भी पुराने झगड़े में फंसा है, इसको पुरानी दुश्मनी है। भाई आपको पुरानी दुश्मनी है ही नहीं, आपका वो दूसरा रूप यही है कि आप वहाँ पर फिर अलर्ट मोड पे आ जाते हो। चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ हो, आप अपने हादसों से बहुत ज़्यादा सीखते हो, और सीखने के बाद आपको क्या स्टैंड लेना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। आप बाउंड्री सेट कर लेते हो, फिर आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते नहीं हो, फिर आप ऐसे लोगों के प्रति दिमाग नहीं लगाते हो। ठीक है, आप निकल चुके हो, उन चीज़ों को आपने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, काफ़ी लेट गो कर दिया है उन चीज़ों को। लेकिन लोगों को ये बात लगती है आपके प्रति इमेच्योर एनर्जी, लोगों को क्या लगता है कि यार ये बंदा नासमझ है, ये अभी भी पुराने झगड़े में है। भई आप पुराने झगड़े में नहीं हो, कैसे इस इंसान को अपना हितैषी बना लोगे आप दोबारा? कैसे अपने हित कुटुंब बना लोगे दोबारा? जिनसे आपको एक बार धोखा हो गया, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। तो आप वो पर्सन हो, और लोगों को ये बात नज़र नहीं आती, लेकिन ईश्वर को आपका वो सीक्रेट पता है। आप और ईश्वर के बीच में वही चीज़ है कि आप फिर दोबारा मौका नहीं देना चाहते, दोबारा मौका देते भी नहीं हो ऐसे लोगों को। यही है आपका वो दूसरा रूप, आप बाउंड्री सेट कर देते हो, आप फिर उन लोगों के प्रति बिल्कुल कट टू कट रहने वाले इंसान हो। यही है आपका वो दूसरा रूप। ओके, नाउ आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर? ओके, आपके लिए देखो गाइडेंस यहाँ पर ये है डियर, कि लाइफ में, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स हैं, लाइफ में आपके फ्लो है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिली होगी अपनी लाइफ में, कि चीज़ें एक जैसी स्मूथ नहीं चल रही, किसी की ज़िंदगी नहीं चलती एक जैसी स्मूथ। ठीक है, आप बड़े दुखी हो जाते हो, अकेला कर लेते हो अपने आप को। क्यों अकेला कर रहे हो? जब ये भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। आपको अगर अकेला फ़ील होता है, उस अकेलेपन में थोड़ा सा अपने लिए कुछ चीज़ें, बुक पढ़ो, मेडिटेट करो, बाहर निकलो, घूमो। क्या पता वही अकेलापन आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, आपके स्किल को अपग्रेड करने के लिए आया है। क्या पता वही अकेलापन ये चाह रहा है कि आप अपनी सेल्फ केयर करो। क्या पता वही अकेलापन चाह रहा है कि आप थोड़ा-सा, जो परिवार के पीछे भागते-भागते थक गए थे, लोगों के पीछे भागते थक गए थे, या अपने काम के प्रति पीछे भागते थक गए थे, थोड़ा-सा अपने लिए वक़्त निकालो। शायद इसीलिए आपको अकेला किया गया। हुँ? मैंने अपनी लाइफ में मुझे याद है, मैंने अपनी लाइफ में थोड़े टाइम बहुत मतलब चीज़ें बिगड़ गई थी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, और अगेन मैं कह रही हूँ कि मेरे फादर के ब्रेन हेमरेज के बाद जब मैं हॉस्टल छोड़ के घर आ गई, मेरी पढ़ाई ड्रॉप हो गई थी। तो फिर मैं बहुत अकेला, जैसा मुझे लगता था, मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी, घर में किसी से मिलना-जुलना नहीं, और बिल्कुल अकेले अपने आप को, मुझे लगता था कि अब तो लाइफ झंड हो गई, ख़राब हो गई, कुछ नहीं हो सकता है। और मैंने लगभग, मुझे लगता है कि मैंने उस सिचुएशन में 2 साल अपने निकाल दिए। आज मुझे अफ़सोस होता है कि उस वक़्त मैं कुछ सीख सकती थी, मैं कुछ और बेहतर कर सकती थी, क्योंकि अब लाइफ़ में इतने सारे काम हैं पर टाइम नहीं है। घर है, परिवार है, शादी है, बच्चे हैं, साथ में ये काम है, साथ में और भी कुछ करने की बड़ी रुचि है, बड़ी इच्छा है, लेकिन क्या करें, वक़्त नहीं मिलता। ओके, तो हम ना समझ नहीं पाते कि ईश्वर क्या चीज़ें दे रहा है, और तब मैं फ्री थी, तब मैं वेली थी, फिर मुझे लगता था कि फिर कुछ काम कुछ नहीं है ऐसे लाइफ में। आज ऐसा है कि सुबह से शाम कब हो रही है, रात कब हो रही है, पता नहीं चल रहा, सारे दिन लगता है कि बस हरासमेंट है। ओके, और उन्हीं चीज़ों से थोड़ा-सा वक़्त निकालती हूँ मैं अपने लिए, जो मुझे अच्छा लगता है, ये टैरो करना। ये मेरी सोल की हीलिंग होती है।
क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मुझे ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तो वही चीज़ है कि देखो यहाँ हर किसी की लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन है कि उसको कुछ ना कुछ दिया गया है, अगर आपको अकेला रखा जा रहा है तो परेशान मत हो। आपको ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी तो राह पर चली गई है, कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, बड़े उलझन में हो। बहुत उलझन में चल रहे हो, कुछ आपको लग रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो अपने ज्ञान रूपी दिए को जलाओ ना, कुछ कुछ सीखो ना, कुछ सीख लो, कुछ स्किल डेवलप कर लो, कुछ सेल्फ लव कर लो, स्किन पर ध्यान दे दो, थोड़ा मेकअप कर लो, थोड़ा पेडिक्योर, मैनिक्योर जो कराना है, हेल्थ अपनी देख लो, कुछ तो देखो। पता नहीं आपके लिए किसके लिए गाइडेंस था लेकिन था। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। एंड टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए तो यहाँ पर 1111 लिख करके अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, एंड 7/7 है आज, सो अपने लिए कुछ चीज़ें विश करो, अच्छी चीज़ें विश करो जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।